अमेरिकी संसद में एक नया बिल लाया गया है जिसके तहत अब चीनी छात्रों को स्टूडेंट वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ चीन की बात नहीं है, ये भारतीय स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ी चेतावनी हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पहले चीन से ही आते थे, लेकिन अब भारत इस लिस्ट में नंबर 1 हो गया है। तो सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने चीन के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया तो क्या भारतीय स्टूडेंट्स की भी बारी आ सकती है? इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका आखिर ये कानून क्यों लाया है, क्या इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी खतरा बढ़ गया है, और हाँ, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप पर किस तरह की पाबंदी लग सकती है और पाबंदियों के बाद अमेरिका को खुद कितना नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो देखिए, सबसे पहले तो यही जानते हैं कि आखिर अमेरिका इस तरह का बिल लेकर आया क्यों है। तो देखिए, इस बिल को लाने वाले जो अमेरिकी नेता हैं उनका कहना है कि चाइनीज स्टूडेंट्स सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन असलियत तो इसके पीछे कुछ और ही है। दरअसल पिछले साल 3 लाख से ज्यादा चाइनीज स्टूडेंट्स अमेरिका में थे, लेकिन सिर्फ 5 लोग ऐसे थे जिन पर कोई सिक्योरिटी से जुड़ा केस हुआ, यानी कि 99.99% स्टूडेंट्स का इस सिक्योरिटी थ्रेट से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी पूरे देश के स्टूडेंट्स को बैन करने की बात हो रही है। सिक्योरिटी का बहाना देकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर एक बहुत बड़ी पाबंदी लगाई जा रही है। अगर ये कानून पास हो गया तो ये सिर्फ चीन के लिए ही नहीं बल्कि हर देश के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक खतरनाक ट्रेंड सेट कर सकता है। अब ये जान लीजिए कि भारत के स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ने वाला है। अब देखिए, भारत अमेरिका में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स भेजने वाला देश बन चुका है। अगर अमेरिका चीन के स्टूडेंट्स को बैन कर सकता है तो भारत के स्टूडेंट्स को भी निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका में हर साल 3 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जैसे फील्ड्स में होते हैं। अगर चीन की तरह भारत को भी टारगेट किया गया तो हजारों स्टूडेंट्स का करियर दांव पर लग सकता है। अभी भारत के लिए तो इस तरह का कोई सीधा बैन नहीं आया है, लेकिन ये बिल एक कॉशन, एक चेतावनी की तरह आगे चलकर भारत पर भी असर डाल सकता है। अब जरा ये जान लीजिए कि अमेरिका के इस कदम से खुद उसको कितना नुकसान होने वाला है, यानी कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो किस तरह का प्रभाव अमेरिका पर पड़ेगा। तो देखिए, अगर अमेरिका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रोकने की गलती करता है तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा अमेरिका की यूनिवर्सिटीज और अमेरिका की इकोनॉमी को। यूनिवर्सिटीज को भारी नुकसान होगा क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्यूशन फीस में अमेरिकी यूनिवर्सिटी की फंडिंग में बड़ा योगदान देते हैं। अगर ये स्टूडेंट्स कम हो गए तो कई यूनिवर्सिटीज की फंडिंग क्राइसिस में चली जाएगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका की आईटी और स्टेम कंपनियां इंडियन टैलेंट पर, ज्यादातर फॉरेन टैलेंट्स पर डिपेंड करती है। साथ ही ओपीडी और H1B वीजा से इंडियन स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर ये स्टूडेंट्स नहीं आए तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला जैसी कंपनियों को क्वालिटी टैलेंट नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है, जो अमेरिका की इकोनॉमी है, उसको भी तगड़ा झटका लग सकता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हर साल अरबों डॉलर का योगदान देते हैं। अगर विदेशी स्टूडेंट्स की संख्या घटती है तो अमेरिकी बाजार और नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। देखिए, ये बिल अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है और इसे पास होने में काफी स्टेप्स बाकी हैं, लेकिन अगर ये आगे बढ़ता है, बिल पास होता है, तो दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कई अमेरिकी एक्सपर्ट्स भी इस कानून के खिलाफ हैं और इसे इमिग्रेशन क्रैकडाउन का एक और कदम मान रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अभी कोई सीधा खतरा तो नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा और अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अमेरिका हर दिन नए बदलाव कर रहा है और इमिग्रेशन के नियमों को और भी ज़्यादा सख्त बना रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आखिर अमेरिका ये बिल क्यों लेकर आया है, इससे अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये भी बता दिया है कि क्या भारतीय इसका अगला टारगेट हो सकते हैं। हमने यहाँ पर कोशिश की कि आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें समझा दे, बट फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल आता है
आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, किसी दूसरे विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप आराम से बता सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का आंसर दे पाए। वीजा, इमिग्रेशन और स्टडी और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।